वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी से मिलने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर पहुंचे। खुद दफ्तर से बाहर आकर इस्तकबाल किया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के चौथे वाइस चांसलर हैं और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के 31वें हेड हैं। वो क्या शानदार रवायात हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो है इसका माजी पहचाना जाता है। देखिए जी, जो सबसे बड़ी रवायत तो ये है कि हमें इस बात पर बड़ा फ़ख्र है कि इस तालीमी इदारे से पढ़ने वाले तलबा ने पाकिस्तान को बनाने में और पाकिस्तान को शेप अप करने में एक बड़ा किरदार अदा किया है। हर शोबे में, फ़नून लतीफ़ा के शोबे में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल लीडरशिप में, हर जगह हमारे ओल्ड रावियन जो हैं मुनफरद नज़र आते हैं। मैं ख़ुद भी एक ओल्ड रावियन हूँ। मैं उस स्पिरिट को समझता हूँ कि इस इदारे ने जो हमारे अंदर एक जज्बा पैदा किया है कि जिसमें हमने अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है और इसकी खिदमत करनी है। आप ख़ुद रावियन हैं, आपने तो गवर्नमेंट कॉलेज की टाई भी लगा रखी है। क्या समझते हैं कि एक रावियन ही गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को बेहतर तौर पर चला सकता है? देखिए जी, बहुत सी सलाहियतों की ज़रूरत है, खाली रावियन होना ही काफ़ी नहीं है। लेकिन रावियन होने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं इस इदारे की लेगेसी को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, बल्कि महसूस करता हूँ। जहाँ पर मुझे तालिब इल्म बनने का फ़ख्र था, उसी इदारे की तालीमी पॉलिसी को अख़ज़ करना, आगे लीड करना, ये एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, 35 साल तक बरतानिया और दीगर ममालिक में पढ़ते और पढ़ाते रहे। ऐसा क्या ख्याल आया कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आ गए? एक मौके की तलाश थी कि अब जो पाकिस्तान में एक बेहतरी आना शुरू हुई है, उस बेहतरी में शामिल हो जाएं। कहीं हम उन लोगों में शामिल ना हों कि जब बेहतरी आ गई, खुशहाली हो गई, तो हम उसमें आकर शामिल हो गए। नहीं, क्यों ना हो कि उस ट्रांजिशन प्रोसेस का भी हम हिस्सा बने। तो जब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया तो ये एक ख्वाब था मेरा कि मैं एक तरह की हुज्जत तमाम कर रहा था कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँ और एक बड़े इदारे की खिदमत करूँ, उसकी क़यादत करूँ। और जब मुझे ये मौका मिला तो अब मैं दिन रात इस कोशिश में मसरूफ़ रहता हूँ कि मेरा कोई एक लम्हा भी ज़ाया ना हो कि जिसमें इस इदारे की खिदमत करने में मुझसे कोई गुरेज हो जाए, कुछ कमी हो जाए। जब आप वाइस चांसलर बने तो आपने 5 नुकाती विजन का ऐलान किया था। इस विजन पर किस हद तक अमल दरामद मुमकिन हुआ है? एक तो पहले ये था नुक्ता कि हमने एजुकेशन क्वालिटी बेहतर करनी है, टीचिंग क्वालिटी बेहतर करनी है। दूसरा, हमने जो रिसर्च करवानी है उस पे माशरे पर उसका असर होना चाहिए, खाली सिर्फ वो तरक्की के लिए ही रिसर्च ना हो। तीसरा जो मामला था वो ये था कि हमने इंटरनेशनलाइजेशन करनी है, यानी अगर मैं दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ रहा हूँ तो वो क्या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं जो हम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में भी ला सकते हैं। चौथा जो मामला था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था। हम चाहते हैं कि हमारा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो जो पूरा डिजिटल हो, ऑटोमेशन हो उसमें। पांचवा था गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। और गुड गवर्नेंस में हमारी मुराद ये थी कि अब तमाम स्टूडेंट्स और तमाम असातिज़ा जो यहाँ पर हायर होंगे, जिनकी तरक्की होगी, वो ऑन मेरिट होगी। इसके अलावा और कोई क्राइटेरियन यूज़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा एक और जो बड़ा कदम है वो ये है कि हमने डिपार्टमेंट्स के दरमियान कंपटीशन शुरू किया है, और उसमें हमने कहा है कि जो डिपार्टमेंट अव्वल नंबर पे आएगा उसको परफॉर्मेंस बेस्ड ऑनरेरियम देंगे। हमने 5 लाख पहली दफ़ा साल में हमने देने का ऐलान किया है, और हमारी कोशिश होगी कि इस रकम को बढ़ा दें कि ये जो अव्वल नंबर पे आने वाला डिपार्टमेंट होगा। इकबाल, फैज़ और डॉक्टर अब्दुल सलाम के ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज में चंद 100 तलबा होते थे, अब हज़ारों तलबा हैं। क्या इस मिकदार की वजह से मयार पर असर तो नहीं पड़ गया? ये कहना कि हम तादाद बढ़ाते रहें और उससे मयार पे फ़र्क ना पड़े, ये भी गलत होगा। हमें बजट्स इतने स्क्वीज़ हुए हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के कि पिछले 5 साल से तकरीबन नॉमिनल टर्म्स में हम 65 बिलियन
روپیز کے ارد گرد جو ہے جو تمام پاکستان کی یونیورسٹیز کے لیے بجٹ بنتا ہے ہمیں اس میں سے پیسے ملتے ہیں۔ اب اگر آپ 5 سال میں اوسطاً یہ نکالیں کہ 10% کی انفلیشن بھی چل رہی ہے، پھر ایک زمانے میں 150 160 یونیورسٹیز ہوتی تھیں، آج پورے پاکستان میں 225 یونیورسٹیز ہیں۔ تو اگرچہ کہ نامنل ٹرمز میں بجٹ جو ہے وہ ایک جیسا رہا راؤنڈ اباؤٹ 65 بلین، لیکن ہر یونیورسٹی کے حصے میں آنے والی رقم کم ہوتی چلی گئی۔ نتیجتاً ہم نے یا تو ہمیں اپنی اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھانی ہوگی یا ایکسٹرا سیشنز انٹروڈیوس کرنے ہوں گے، یا پھر ہم نے جتنے اسٹوڈنٹس لے رہے ہیں ان کی فیس بڑھائیں گے۔ اس سب معاملے میں پریشانی ہے۔ ہم جو ہے ایک بڑی خاص طبقے کو تعلیم دینے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ہمیں ہر قسم کے لوگوں کو تعلیم دینے کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ خیر، آج ایک اور بڑی خوشائند خبر آئی ہے کہ ہمیں اپنے نئے کیمپس کو بنانے کے لیے فیز 2 کے پیسے NEC نے اپروو کر دیے ہیں۔ تو اب ہم آہستہ آہستہ اپنی کلاسز، کچھ ڈپارٹمنٹس کی خصوصاً کلاسز جو ہیں اپنے نئے کیمپس کی طرف منتقل کریں گے۔ اب کتنے طلباء ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے؟ تقریباً 14,000 ہیں۔ اسی دوران یونیورسٹی کے چانسلر گورنر پنجاب چودھری سرور آ گئے۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ ہم نے تقریباً تمام یونیورسٹیز میں پرماننٹ وائس چانسلر لگا دیا، اور دوسرا میرا یہ ٹارگٹ بھی تھا، خواہش بھی تھی اور کمٹمنٹ بھی تھی کہ میں نے وائس چانسلر میرٹ اور میرٹ الون پہ لگانا، اور یہی وجہ ہے کہ میں ان تمام وائس چانسلر کو کہتا ہوں کہ تم پہ نہ میرا کوئی احسان ہے، نہ ایجوکیشن منسٹر کا احسان ہے، نہ چیف منسٹر کا احسان ہے، آپ لوگ میرٹ پہ آئے۔ گورنر پنجاب کے ہمراہ اپنی کور ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی۔ میں زیادہ تر اپنے فیصلے ان لوگوں سے مشورہ کر کے کرتا ہوں، خصوصاً شروع میں انہوں نے میرا بڑا ہاتھ مضبوط کیا۔ گورنر پنجاب کے ہمراہ GC یونیورسٹی میں بنائے گئے ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کرنے پہنچے۔ اب ہمارا جو چیلنج ہے وہ ویکسینیشن ہے۔ ہم تمام یونیورسٹیز کو آج میرا یہاں آنے کا ایک مین مقصد ایک تو ان کو مبارکباد دینا تھا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ ویکسینیشن سینٹر ہے، میں وہاں بھی گیا، آپ 15-20 منٹ میں پورا آپ کو VIP ٹریٹ ملتی ہے، کوئی انتظار نہیں کرنا پڑتا، ویکسینیشن بہت تیزی سے جاتی ہے۔